हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर का किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, और फिर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि इसको आखिर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, आगे कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये होलो सिलेंडर जो है वो किस टाइप का होगा। अब बात आती है सिलेंडर की, तो सिलेंडर को कौन नहीं जानता है ना। इस लॉकडाउन में जब घर पे होंगे तो मम्मी तो बोलती ही होंगी सिलेंडर को ज़रा गैस चूल्हा में लगा दो, और नहीं लगाते होंगे तो कितनी बार तो कुटाए भी होंगे। तो सिलेंडर को कौन नहीं जानता है। जैसे घर में सिलेंडर होता है वही उसी टाइप का सिलेंडर आप समझिए। आगे किस टाइप का और होगा हम लोग उसको भी अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये रहा सिलेंडर। अब देखिए, घर में जो सिलेंडर होता है वो इधर से क्लोज होता है, इधर से भी क्लोज होता है, लेकिन यहाँ होलो सिलेंडर जो होता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से ओपन होता है, यानी होल होता है, ऊपर से भी होल और नीचे से भी होल, और सिलेंडर शेप का होगा, इसीलिए इसको बोल दिया होलो सिलेंडर, जिसका मास और रेडियस ये दोनों गिवन है। मास m है और रेडियस r है। अब बात आती है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन की। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ अगर इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस होलो सिलेंडर का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं, वो जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करने वाले हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, इस होलो सिलेंडर के सरफेस के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से होते हुए इस टाइप से। अब देखिए, इस तरह से ऊपर वाले फेस से गया उसके सेंटर से, और नीचे वाले फेस के सेंटर से नीचे निकल गया। ठीक है, इस टाइप से। इसको भी समझने की हम लोग फिजिकली भी अभी देखेंगे, अच्छे से आप लोगों को फील आ जाएगा। ये रही हमारी गारंटी है ना। तो तब तक के ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर है जिसके ऊपर वाले सेंटर से इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन गया और नीचे वाले सेंटर से निकल गया। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक होलो सिलेंडर होता है वो किस टाइप का बॉडी होता है, कंटिन्यूस मास सिस्टम होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से देखा था। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे सीख चुके हैं कि ये जो होलो सिलेंडर है वो एक कंटिन्यूस मास सिस्टम है, और कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस मास सिस्टम किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाए फिर हम इजीली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे स्मॉल एलिमेंट का, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर ये होलो सिलेंडर जो है वो किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये अगर समझ में आ जाए फिर आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम लोग को मेनली क्या पता करना होता है कि कोई भी कंटिन्यूस सिस्टम किस तरह के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। केवल यही इस चैप्टर में ही नहीं, जब आप 12th में जाएंगे या फिर बहुत सारे लोग 12th में होंगे भी तो वो देखे होंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, जब ग्रेविटेशन में जाएंगे वहाँ पे ग्रेविटेशनल वो एक्सेलरेशन होता है उसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो हम लोग को स्मॉल एलिमेंट किस टाइप का लेते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस होलो सिलेंडर के केस में देखते हैं कि आखिर ये होलो सिलेंडर किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो मान लीजिए ये होलो सिलेंडर किस टाइप का है, मान नहीं लीजिए इस टाइप का होता ही है। मान लीजिए ये चूड़ी है, ठीक है, इससे हम लोग, हाँ भाई हरी हरी चूड़ी है। अब ये मत पूछो कहाँ से आया है ना, ये सब राज की बात है, रहने दो, पॉइंट पे आओ, समझो इस बात को। देखो ये होलो सिलेंडर किस टाइप का है, इस टाइप का, समझ में आ रहा है, जिसका देखिए इधर से ओपन है और नीचे से भी ओपन है, यानी ये बीच में होलो है, बाकी इस टाइप का सिलेंड्रिकल है, इसी को बोल दिए होलो सिलेंडर। अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि ये होलो सिलेंडर किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको ध्यान दें तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये चूड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया मैंने, दूसरा चूड़ी रखा इस तरह से, इस टाइप से चूड़ी को लाते गया, है ना, सेम रेडियस के। यहाँ ध्यान रखेंगे, देखिए सभी चूड़ी क्या है, सेम शेप के हैं, तो सभी चूड़ी का रेडियस क्या होगा, इक्वल होंगे, यानी इक्वल रेडियस के चूड़ी को हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जा रहे हैं, इस तरह से रखे जा रहे हैं। कुछ दिख रहा है बनता हुआ, सिलेंडर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, सिलेंडर शेप ले रहा है धीरे धीरे, एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी रखते गए इस तरह से, तो ये सिलेंड्रिकल बन रहा है। यहाँ से क्या समझ में आया, देखिए फाइनली इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप ले लिया जो कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं।
यही तो है सिलेंड्रिकल सिलेंडर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि होलो सिलेंडर जो है वो इस चूड़ी टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? वो कैसे कह दिया? क्योंकि हम एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी रखते गए तो ये शेप हो गया है। तो ये क्या कौन सा शेप है? सिलेंड्रिकल। यानी क्या समझ में आया, ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो किस टाइप का है? चूड़ी टाइप का। और हम लोग ये सब समझे थे कि ये चूड़ी जो होता है वो किस टाइप का होता है? रिंग टाइप का। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये जो होलो सिलेंडर है वो किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? किस टाइप का? रिंग टाइप का, जो एक चूड़ी जैसा होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया किस टाइप का एलिमेंट अब किस तरह से हम लोग सेलेक्ट किए। यानी स्मॉल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिस टाइप के एलिमेंट से मिलकर वो बॉडी बना होता है। तो ये सिलेंडर किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था? रिंग टाइप का। तो इस केस में जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? रिंग टाइप का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट को, रिंग को यहाँ से इसमें ड्रॉ करते हैं और फिर आगे की कैलकुलेशन यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं इसमें वो किस टाइप का है? अभी हम लोगों ने समझा है ये स्मॉल एलिमेंट रिंग टाइप का है। क्लियर है? जिसका रेडियस कितना होगा? जिसका रेडियस कितना होगा? तो देखिए इसको भी समझना जरूरी है। अब ये अगर हम चूड़ी की बात करें तो देखिए ये है, इसमें जितनी भी चूड़ी है, जितने भी इसमें चूड़ी है, सबका रेडियस क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एक रिंग का रेडियस जितना है उतने ही रेडियस इस पूरा कंप्लीट होलो सिलेंडर का है। देखिए होगा। तो एक रिंग का रेडियस कितना आएगा? रिंग का रेडियस जितना होलो सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है? तो इस स्मॉल रिंग का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? आर हो गया, क्योंकि इस होलो सिलेंडर का भी रेडियस आर था। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो किस टाइप का है? रिंग टाइप का। ठीक है? इसका आप देखिए ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है तो हम मास भी क्या लेंगे? छोटा सा लेंगे, है ना? छोटा है तो छोटा ही लेंगे, छोटा है तो छोटा ही होगा। ठीक है, मतलब जो भी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डी आई। छोटा है तो छोटा ही होगा, तो डी आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलिए इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो ये स्मॉल एलिमेंट रिंग टाइप का है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से देखा है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उस रिंग के सेंटर से पास हो, mr² होता है। हमने प्रीवियस क्लास में इसका डेरिवेशन भी किया है। अगर ये भी क्लास आपने नहीं देखा है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए ये रिंग है। ठीक है? यहाँ अगर बात करें तो ये इस टाइप का है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है? इस टाइप से सेंटर। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। तो डी आई हो गया इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका m कितना हो गया? dm इंटू r²। और रेडियस कितना हो गया रिंग का? r, जो कि अभी हम लोगों ने समझा था। अब स्मॉल एलिमेंट का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुके हैं, तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में। तो ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब देखिए इसका डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा? आई। और ये आई क्या है? इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अब देखिए r² कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर आसानी से आ सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो r² कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। अब किसका इंटीग्रेशन रह गया? dm का। अब देखिए ये dm क्या था? इस रिंग का मास। तो ध्यान से देखें तो इस रिंग का मिनिमम क्या हो सकता है? मास। मिनिमम क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का लिमिट जो होता है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है कि ये dm की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो देखिए इस रिंग का मिनिमम मास क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ का मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। मास ही ना हो, है ना? मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम 0 हो सकता है। अब अगर मैक्सिमम की देखें तो ये एक रिंग का मास dm था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पूरा सिलेंडर के मास के इक्वल हो सकता है। तो मैक्सिमम मास 0 से लेके कहाँ तक जा सकता है? m तक। तो अब अगर इसमें ध्यान दें तो r² का तो r² ही रहेगा, प्लस देखिए dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं कुछ है तो 1, तो m, है ना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में बहुत पहले सीख चुके होते हैं। वहाँ से अगर नहीं आता है तो उसको फिर से आप रिवीजन करें, है ना? 0 से लेके m तक यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे। फिर अगर हम बात करें i = r², अपर लिमिट जब m की जगह रखेंगे तो m और m की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हुआ? i = mr²। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये रिंग के इक्वल ही नहीं आ रहा है? जब रिंग के केस में हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? mr²। और यहाँ भी देखिए होलो सिलेंडर है, इस केस में भी mr² आया। क्यों? क्योंकि होलो सिलेंडर भी एक छोटे छोटे रिंग टाइप के एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है ना? एक रिंग ही है जिसका हम लोग कुछ थिकनेस दे दिए हैं,
है ना, बेसिकली तो यही किया था ना। होलो सिलेंडर का हम ऐसे कह सकते हैं, ये कि रिंग है, बेस है, ये होलो सिलेंडर का बेस रहा, इसी को क्या किया, कुछ थिकनेस दे दिए, हाइट दे दिए, तो इसी को हम बोल दिए होलो सिलेंडर। तो एक टाइप का ये होलो सिलेंडर जो है एक रिंग टाइप का ही तो है, जिसका हाइट दे दिए हैं कुछ, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेम आया है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल एलिमेंट समझना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट जब हम समझ लेते हैं उसके आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आप देख भी सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो देखिए आगे का कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग को ये सॉलिड सिलेंडर के बारे में समझना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी समझा था हॉलो सिलेंडर के बारे में, अब यहाँ पे समझेंगे सॉलिड सिलेंडर। तो जिस तरह से हम लोग हॉलो सिलेंडर के बारे में बात किया था कि कैसा होता है हॉलो सिलेंडर, अंदर से पूरी तरह से खाली होता है, बोले थे ना अभी अभी क्या था हॉलो सिलेंडर, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि इस टाइप का अंदर से पूरी तरह खाली होता है हॉलो सिलेंडर, जैसा कि हम लोगों ने चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख के शेप भी बनाकर देखा था अच्छे से। तो यहाँ से क्लियर था कि हॉलो सिलेंडर अंदर से खाली है। अब इसी में क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। यानी जब हॉलो सिलेंडर को पूरी तरह से ये फील हो, कहीं से खाली नहीं हो, अंदर भी पूरी तरह से भरा हुआ हो, तो इसको हम कह सकते हैं किस टाइप का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ करते हैं और फिर उसको उसमें आगे की कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का कुछ। सेम ड्रॉ तो होलो सिलेंडर की तरह ही किया जाएगा, पर ये क्या अंदर से खाली नहीं होगा, जबकि होलो सिलेंडर अंदर से खाली होता है। ये क्या होगा, पूरी तरह से भरा हुआ होगा, अंदर से भी कहीं से भी ये खाली नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं किस टाइप का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका मास और रेडियस ये दोनों गिवन है, मास m गिवन है, रेडियस r गिवन है। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होलो सिलेंडर की तरह, होलो सिलेंडर की तरह ही इसके सेंटर से और फिर इसके बीचों बीच, यानी इसका जो सेंटर है इससे पास हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर से इस तरह से, है ना, सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने चूड़ी के केस में देखा भी था। अगर इसको मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर है, ये है इस टाइप का सॉलिड सिलेंडर, ये खाली यहाँ से खाली है पर समझिए ये भरा हुआ है इस टाइप से, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, इस टाइप से, इसके सेंटर से और बीचों बीच इस तरह से पास हो रहा है। इसके अबाउट हमें इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये भी सॉलिड सिलेंडर भी जो है वो एक कंटिन्यूस मास सिस्टम है, और हम लोग बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि ये जो कंटिन्यूस मास सिस्टम है वो किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का पता लगाएंगे। जब एक बार स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है कि ये बॉडी किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, फिर हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो कंप्लीट कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाता है ना। तो अब बात आती है इसमें कि आखिर किस टाइप का स्मॉल एलिमेंट होगा, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने होलो सिलेंडर के केस में देखा था, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जा रहे थे, तो किस टाइप का शेप बना था, होलो सिलेंडर टाइप का शेप बना था बहुत सारे चूड़ी से मिलकर बना हुआ था, यानी और एक चूड़ी जो था वो रिंग टाइप का था हम लोगों ने अभी अभी समझा था। तो वो किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, रिंग टाइप का। अब देखिए मेरे पास इसको उस तरह से समझाने के लिए कुछ तो है नहीं, पर जितना है उतना से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये एक आलू है, क्या है, इसको ध्यान से देखिए, आलू है। अब इससे क्या करने वाले, तो देखिए इसका प्रॉपर सॉलिड सिलेंडर टाइप का नहीं है, पर आप समझ सकते हैं ये सिलेंड्रिकल है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल है, ये इस टाइप का, ये हाइट हुआ, इसका ये हाइट हुआ, और ये रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, ऐसा समझिए सिलेंड्रिकल है, ये सॉलिड सिलेंडर टाइप का है। अब मुझे ये पता करना है कि ये किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, क्योंकि एक बार स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाए तो बाकी कैलकुलेशन आसान होता है। तो चलिए उसको भी समझने की कोशिश, ये क्या करने वाले हैं, इसे समझेंगे, चलिए देखते हैं आखिर इससे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग इस आलू के हेल्प से हम लोग समझने वाले हैं कि ये सॉलिड सिलेंडर किस टाइप का स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इस आलू की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि वो स्मॉल एलिमेंट किस टाइप का है। ठीक है, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका तरुआ खाए बहुत दिन हो गया, तरुआ बनाते हैं ना आज सब आदमी मिलके, और फिर इसको तलते हैं तेल में अच्छा से एकदम फ्राई करके, तेल में नमक मार के। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे आलू का तरुआ बन गया है ना, इस टाइप का हमने तरुआ बनाया। इसको ध्यान से देखिए, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था किस टाइप का है, सॉलिड सिलेंडर टाइप का, जिसमें कुछ हाइट है और जिसका रेडियस है। अब हम ये समझते हैं कि ये किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, तरुआ को अलग करते हैं। हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, ये रहा आलू का एक पीस, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ये दूसरे पीस को इस टाइप से ला के इस तरह से रख देते हैं, जिस तरह से चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखा था, है ना। अब देखिए मेरे पास डिश के लिए अच्छे से समझाने वाला कुछ था नहीं, तो बस आलू मिला, तो आलू से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कोशिश करूँगा समझ में आ जाए, और विश्वास से समझ में आ भी जाएगा। हमने क्या किया, फिर दूसरा इस पर पीस रखा, कैसे जुड़ेगा ये, ऐसे जुड़ेगा लगता है, हाँ ऐसे, इसके ऊपर रखा, है ना। उसके बाद फिर क्या किया, इसके ऊपर फिर दूसरा लाया इस टाइप से, और फिर ये रखा, फिर इसके ऊपर इसका दूसरा पीस लाया, फिर ये भी रखा, फिर उसके ऊपर फिर लाया, इस तरह से रखा, और फिर इस तरह से रखा। तो ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो सेम से बन रहा है, ये सॉलिड सिलेंडर ही बन रहा है बिल्कुल। तो ये किस टाइप से बनाए हम, तो इसके छोटे छोटे पार्ट को क्या कहे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते गए। तो किस टाइप के एलिमेंट को एक दूसरे के ऊपर रखते गए हैं, तो ये इस टाइप का सॉलिड सिलेंडर बना है। तो देखिए इसमें से हम एक एलिमेंट को लेते हैं, वही तो हमारा स्मॉल एलिमेंट है, एक एलिमेंट को निकालते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कुछ दिख रहा है, ये किस टाइप का है, डिस्क टाइप का। हम लोगों ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा भी था, है ना, वहाँ पे बोला भी था कि एक डिस्क में रोटी टाइप का हो सकता है, या जो डीवीडी कैसेट आता था पहले, है ना, उस टाइप का डिस्क होता है। क्या ये सेम उसी टाइप का नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये जो सॉलिड सिलेंडर है डिस्क टाइप का स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग का स्मॉल एलिमेंट पता चल गया किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है, डिस्क टाइप का। इसको ध्यान से देखिए, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, इस डिस्क के सेंटर से। देखिए इस टाइप का, यही तो है, एक पीस हमने निकाला है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसी पीस को इसमें से काटते हैं, हम लोग एक डिस्क को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से होगा, तो मान लीजिए ये हुआ, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। देखिए इसको ध्यान से, जहाँ इसका सेंटर यहाँ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है, सेम देखिए ध्यान से दिख रहा है, ये इस टाइप का है डिस्क, ऐसा। अब ये डिस्क है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद इस स्मॉल एलिमेंट डिस्क का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दे, तो सॉलिड सिलेंडर का नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये पता चल गया कि स्मॉल एलिमेंट कैसा है, डिस्क टाइप का। तो बस यही तो पता करना था, एक बार स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाए, फिर हम लोग का कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तक तो पता है सबको। तो देखिए ये स्मॉल एलिमेंट कैसा आया, डिस्क टाइप का। उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि ये डिस्क टाइप का हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर डिस्क टाइप के ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी आलू के केस में समझा था, है ना। ये डिस्क टाइप का है, जिसका मास कितना है, आप देखिए छोटा सा एलिमेंट है, तो मास भी छोटा है तो छोटा ही होगा, है ना, छोटा है तो छोटा ही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एल लिया, और हम लोग डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, जब उसके सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में कितना आया था, mr²/2। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। तो इसका छोटे वाले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, di, तो ये लिख दिया। तो डिस्क का मास कितना है, dm, तो dm इंटू, अब रेडियस देखिए, हमने क्या बोला, जैसा कि चूड़ी के केस में समझा था, सेम रेडियस के रिंग को हम लोग एक के ऊपर एक रखे थे, होलो सिलेंडर बना था। इस केस में क्या है, सेम रेडियस के बहुत सारे डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखा था, तो सॉलिड सिलेंडर बना था। तो सेम टाइप के डिस्क को रखा था ना, यानी क्या हुआ, जितना रेडियस इस सॉलिड सिलेंडर का होगा वही रेडियस इस डिस्क का भी होगा, क्योंकि सभी डिस्क कैसा था, सेम शेप का, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते गया था। तो इसका रेडियस कितना होगा, r, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2। सिंपल जो फॉर्मूला होता था I = mr²/2। तो I हुआ di, m हुआ dm,
रेडियस तो आर ही रहा, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला लिखा। फिर हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस छोटे वाले डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, हम लोग बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो r/2 इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी इंटीग्रेशन किसका रहा, dm का। और जैसा कि अभी रिंग के केस में देखा था कि मास की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, मैक्सिमम जितना इस सॉलिड सिलेंडर का मास हो जाए तो वो m हो गया। अब इसको आगे अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा, देखिए r²/2 का r²/2 ही रहेगा। अब यहाँ dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m, इसका लिमिट 0 से लेके m तक। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो r² डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट कितना है, m की जगह m रखेंगे तो m, लोअर लिमिट m की जगह 0, तो 0। यहाँ से क्या कैलकुलेट हुआ, I इज इक्वल्स टू mr²/2। ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का। तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, mr²/2, जो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्लियर है। तो ये डिस्क के इक्वल क्यों आया है, क्योंकि ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो छोटे छोटे डिस्क टाइप के ही स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, इसलिए ये डिस्क के ही इक्वल आया है। और देखिए ध्यान से, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क में जिस टाइप से पास हो रहा था इस सॉलिड सिलेंडर में भी वैसे ही पास हो रहा है, इसीलिए ये सेम आया है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन कुछ और होता तो फिर ये नहीं आता, कुछ और आता है ना। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो किसी कंटिन्यूस मास सिस्टम का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट का पता लगाते हैं कि ये आखिर कंटिन्यूस मास सिस्टम किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक बार जब हम लोग को ये पता चल जाता है स्मॉल एलिमेंट कैसा है, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट सेट कर देते हैं, तो वो कंप्लीट कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से फील दिलाने में मैं सक्षम रहा होगा। मैं जितना सोचा था कि हाँ फील दिला दूँ, उतना शायद हो सकता है आप लोगों को आ चुका हो, है ना। अगर नहीं आया है तो कोशिश मैं करूँगा अगली बार से और अच्छे से फील दिलाऊँ, है ना। बाकी फील दिलाने वाले चैप्टर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जहाँ अच्छे से फील दिलाया जाता है ना। एक बार तार पकड़ो, ऐसे सटा दो, मज़ा आ जाता है वहाँ फील दिला के। बाकी फिर भी इस समय भी जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक में फील आ जाए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है, आपको इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, केवल ये नहीं दिखना चाहिए कि हाँ mr²/2 है, ये सिलेंडर ऐसा है। नहीं, फिजिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। फिजिक्स कहता है कि बस यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको बोर्ड पे दिखना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सॉलिड सिलेंडर एकदम हवा में उड़ रहा है ना, जिसके चारों साइड से हम घूम के देख पा रहे हैं। क्लियर है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक फिजिक्स समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ समझते हैं तो ऐसा समझिए वो 3D में ऐसा रखा हुआ है, उसके चारों साइड हम घूम कर उसको देख रहे हैं। जैसे सॉलिड सिलेंडर है तो आप कोशिश कीजिए कि सॉलिड सिलेंडर ऐसा कुछ हवा में रखा हुआ है जिसके चारों साइड से हम देख पा रहे हैं, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से जा रहा है, वो इस किस टाइप का है, अंदर से बिल्कुल खाली नहीं है, अगर होलो सिलेंडर है तो बीच में खाली है। इस तरह से फील आप लाने की कोशिश करिए। एक बार अगर फिजिक्स में आपको फील आ गया फिर आप खुद ही सब टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको फिजिक्स किस टाइप से पढ़ना है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।